आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के अक्सर आपके मन में ये सवाल उठता ज़रूर रहा होगा कि हमें दरअसल इसकी पहली उड़ान एक्चुअली कब देखने को मिलेगी। तो इस पे अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आडा की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जहाँ पर इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन सामने रख दी गई है और निस्संदेह ये खबर आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के बताया जा रहा है कि ये 2025 में अपनी पहली उड़ान को आयोजित करेगा। जी हाँ, प्रफुल्ला चंद्रन वीके जो कि डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स हैं आडा में, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। 2024 में इसका रोल आउट होगा और 2025 में आपको तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है वो देखने को मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस मार्क 2 में बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय परिवर्तन किए गए हैं, जिसके बाद से इसकी कैपेबिलिटी पहले से ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ अभी हाल ही में जो एग्रीमेंट साइन किया गया है उसके बाद जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी रफ्तार के साथ तैयार किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पे इनको तैयार किया गया है और आने वाले समय में इनके ट्रेनर वेरिएंट्स भी संभावित हैं। यानी यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक बार जब ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में आएंगे तो तेजस मार्क 2 पर आधारित जो ट्रेनर वेरिएंट्स हैं ये भी आ सकते हैं। हालांकि इसकी पुख्ता उम्मीद अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये आएंगे ही आएंगे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि संभावित है तेजस मार्क 2 के जो ट्रेनर वेरिएंट्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा चंद्रन सर ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि तेजस मार्क 2 को रोल आउट होने में 18 महीने का समय लगेगा और इसके अलावा तेजस मार्क 2 वो तकरीबन 1 साल का समय और लेगा पहली उड़ान में। आपको बताना चाहेंगे लास्ट ईयर ही इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया था, जिसके बाद से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो 2024 में इसका रोल आउट अब कन्फर्म है और 2025 में इसकी पहली उड़ान अब लगभग तय हो चुकी है। अब अगर हम बात करें तेजस मार्क 2 में इंडिजिनस कंपोनेंट्स के बारे में, तो मीडिया से बात करते हुए ये बताया गया है कि इसमें तकरीबन 90% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजिनस होने वाले हैं और ये भारत के आत्मनिर्भरता का जो एक इनिशिएटिव है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स पे ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो प्राइमरी फोकस रहा है इस पूरे प्रोग्राम में वो स्वदेशी स्टेट ऑफ द आर्ट रडार को इस्तेमाल करने का रहा है, वेपन्स को इस्तेमाल करने के रहा है और इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करने का रहा है और ये सारी चीज़ें भारत में ही बनाई गई हैं। रही बात अगर हम इजेक्शन सीट की करें तो आने वाले समय में ये भी स्वदेशी तौर पर बनाई जाएंगी। वहीं चंद्रन सर ने यह भी कहा कि अगर सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर देखें तो ये राफेल एयरक्राफ्ट की भी जो कैपेबिलिटी है उसको सरपास कर चुका है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार के एडवांस रडार इस्तेमाल किए गए हैं, एडवांस सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं, ये इसे राफेल से भी ज़्यादा उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट बना देते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यहाँ पर तकरीबन 300 पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिलकर के इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और ये जो एफर्ट है ये अब अपना जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो प्रदर्शित करना शुरू भी कर चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा और अगर प्रीडिसेसर से तुलना करें तो ये साइज़ में तकरीबन 20% बड़ा होगा और इसमें जो एडवांस वेपन है वो कैरी किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना की सारी जो कह सकते हैं मिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसमें से पूरी करी जा सकेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है तेजस मार्क 2 को लेकर के, जो इस समय आडा से निकल के आ रही है। और आपको पता ही होगा हाल ही में ARDC ने कैनार्ड कंट्रोल सरफेस को लेकर के एक टेंडर इशू किया था, उसके बाद सेंटर फ्यूजलाज को लेकर के एक टेंडर इशू किया गया था और अभी हाल ही में तेजस मार्क 2 के कॉकपिट को लेकर के एक अहम जानकारी HAL से सामने आई थी, जहां पर हमें साइड स्टिक के इस्तेमाल के बारे में पता चला था। और अभी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी है और वो होना है फ्रांस में इसके एयर इनटेक्स का टेस्ट, और एक बार जब वो सर्टिफाई हो जाएगा इसी वर्ष जून तक तो आगे जो काम है वो रफ्तार के साथ बढ़ने लगेंगे। अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें, तेजस मार्क 2 निस्संदेह एक कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि लॉन्ग रेंज और अच्छे एंड्योरेंस टाइम के साथ में आएगा। वहीं इसमें जो एडवांस सेंसर्स हैं उनसे इसको इक्विप किया जाएगा। इसमें एक स्मार्ट ग्लास कॉकपिट आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसकी जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसमें आपको कई एडवांस सेंसर्स दिखेंगे, जैसे कि एडवांस हमारा जो एसा रडार है जो कि बेसिकली उत्तम एसा रडार होने वाला है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम UEWS, इसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और निस्संदेह अपने कैटेगरी के ये सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तेजस मार्क 2 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 17.5 टन का होगा। वहीं इसमें आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.3 टन की होने वाली है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें मिराज 2000 से, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, तो मिराज 2000 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17 टन का है और उसमें 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 6.2 टन के जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.95 लीटर्स की है। वहीं अगर आप तेजस मार्क 2 को साब ग्रिपेन से कंपेयर करें या ग्रिपेन ई से कंपेयर करें बेसिकली, तो आपको पता चलेगा कि ग्रिपेन ई का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 16.5 टन है। उसमें 10 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 7.2 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.4 टन की होने वाली है। तेजस मार्क 2 की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होगी वो 14.65 मीटर्स की होगी। वहीं इसका स्पैन 8.5 मीटर्स का होगा और इसकी जो हाइट है वो 4.87 मीटर्स की होने वाली है। तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 की तुलना में थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका बेनिफिट इसको ये मिलेगा कि ये स्कैल्प बॉम्ब को भी कैरी करने में सक्षम होगा, जिनका वजन 1350 किलोग्राम तक होता है। हालांकि मार्क 1 और मार्क 1A दोनों के पास स्कैल्प क्रूज मिसाइल को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो अभी उपलब्ध नहीं है और तेजस मार्क 2 हमारा उन बॉम्ब्स को ईजिली कैरी कर सकेगा। इंजन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 की होगी और इसकी जो सर्विस सीलिंग होने वाली है वो 50,000 फीट की होने वाली है। जी लिमिट की बात करें तो वो +9 से -3.2 की होगी। दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में आपको एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसआर रेडार देखने को मिलेगा, जो कि 912 टीआर मॉड्यूल्स के साथ में आएगा। वहीं डीआरडीओ की लैब, जिसको हम IRDE के नाम से जानते हैं, वो एक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम तेजस मार्क 2 के लिए विकसित कर रही है, जिसे हम FSO यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स IRST के नाम से जानेंगे, जो कि +-80 डिग्री की कवरेज एज़िमुथ पे और +-40 डिग्री की कवरेज एलिवेशन पे प्रदान करेगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो सेंसर होगा ये शॉर्ट और मीडियम वेव के जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उनको टारगेट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करेगा और ये टारगेट को काफ़ी लंबी दूरी से ट्रैक कर सकेगा। तो यही सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो तेजस को काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बनाएंगी और इसकी विद इन विजुअल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाली है। तेजस मार्क 2 में आपको एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर्स के साथ में आएगा और उसमें डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि पायलट्स को ऑक्सीजन बोतल कैरी करने की जो झंझट है उससे दूर करेगा। यानी कि अगर हम मार्क 1 वेरिएंट में बात करें तो उसमें जो पायलट्स होते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन बॉटल्स को कैरी करते हैं, जिसके चलते उनका जो एंड्योरेंस टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, जो कि तकरीबन 1 से 2 घंटे का है। लेकिन तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम होगा, जिसके चलते तकरीबन 8 घंटों तक लगातार जो ऑक्सीजन है वो जनरेट की जा सकेगी, जिसका फायदा जो पायलट्स हैं उनको मिलने वाला है। इसके अलावा और भी दूसरे जो एडवांस फीचर हैं वो तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस एयरक्राफ्ट को काफ़ी उन्नत बनाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने मोटे मोटे तौर पे बात करी तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बारे में। इसके अलावा हमने आपको अपडेट से भी अवगत करवाया और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।